मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? अल बलदिल अमीन में। कहाँ पैदा हुए? मक्का में। कहाँ पैदा हुए? हम कह देंगे शंभल गिराम में। शंभल गिराम का माना शांति वाला गांव, शांति वाला शहर, और अल बलदिल अमीन का माना अमन वाला शहर। और अल बलदिल अमीन से मुराद क्या है? मक्का। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पैदा होंगे? मक्के में। आखिरी नबी, अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में यानी ऊंची कौम में आएंगे और वो मक्के में जन्म लेंगे और मक्के के घर में पैदा होंगे। वो घर किसका होगा? भवने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, नौजवानों, पर्दा नशीन इस्लामी प्यारी माँ और बहनों, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपके जहन में पूरी तरीके से साफ कर देना चाहता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम जो आपके यहाँ रखा गया है ये बिल्कुल क्लियर और साफ मेरी तरफ से इस बात की वजाहत थी कि 8 तारीख़ का पहला प्रोग्राम मेरा हरीशचंद्रपुर चांचोल में है और वो लोग हमको 11 बजे टाइम देंगे और 1 बजे मेरा प्रोग्राम वहाँ ख़त्म होगा और उसके बाद हम आपके यहाँ दूसरे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। जब से प्रोग्राम की तारीख़ ली गई है तब से मेरी यही शर्त थी और मैंने ये भी कह रखा था कि अगर करना है तो करें, नहीं करना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जब मेरी तरफ से ये बात साफ़ है तो आप अपने घर पे आए हुए किसी मेहमान के साथ अगर इस तरीक़े की बदतमीज़ी करेंगे तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। 1 बजे मैंने वहाँ प्रोग्राम छोड़ा और 1 बजे ही वहाँ से चला। ड्राइवर शहादत साहब ने अपना हक़ अदा किया, गाड़ी 90 और 100 की स्पीड पे चली। कितनी जगह हम लोग कोहरे पे गिरते गिरते बचे, कोयसा कोहरा था। मेरी तरफ से कोई धोखेबाजी नहीं हुई है। रही बात आपकी बेइज्जती की, आपका मामला हमारे मामले से बिल्कुल क्लियर है। मैं प्रोग्राम भी करूंगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो बोल सकूंगा बोलूंगा,
और आपसे हमारा जो लेन देन का मामला जो भी जिनके बीच में पड़ा है वो भी हम छोड़ देंगे आपको। हम इतने इज़्ज़तदार आदमी हैं कि हम बर्दाश्त इस चीज़ को नहीं करेंगे। लेकिन एक शख्स, आप कुछ नहीं बोलेंगे, एक शख्स भी, मैंने पहले ही कह दिया था जलसे के अंदर, अगर एक शख्स भी मुझे कुछ कह देगा तो ज़िंदगी भर के ताल्लुकात हमारे अब्बास साहब आपसे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया था कि 1 बजे वहाँ से मैं छोड़ा जाएगा और 1 ही बजे मैं वहाँ से चल दिया। जब मेरी तरफ से बात बिल्कुल साफ़ थी तो वहीं हमको एक आदमी रोक रहा है कि आप आगे नहीं जाएंगे, ये मेहमान के साथ आपका अच्छा सलूक नहीं। हम तो आपके गांव में आ गए हैं, आप जूते मारें, चप्पल मारें, गाली दें, आप शेर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपके गांव में मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी। आप होता है ऐसा होता है। एक जगह मैं बोल के आ रहा हूँ, अभी 2-2.5 घंटा तकरीर करके आ रहा हूँ, 2 घंटे की, फिर यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं। बीच में हमने इस्तिंजा तक नहीं किया, पेशाब भी इंसान की ज़रूरियात होती है, वो तक में नहीं गए। इन लोगों ने कहा चलिए कहीं चाय पी लीजिए, मैंने चाय तक नहीं पी, पानी तक नहीं पिया। लेकिन अब मुझे आपके गांव में थोड़ा सा महसूस होगा कि चाय पीना भी चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। बहरहाल आपकी इज़्ज़त बचाने के लिए मैं चला आया। अब आपको मेरे साथ जो सलूक करना हो करिए। बहरहाल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ आपको भी जवाब देना है और मुझे भी जवाब देना है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैं अपने टाइम पर यहाँ पर आया हूँ। अब जो भी कुछ कहना है, कमेटी वाले जो लोग बीच में हमारे साथ पड़े थे उनसे बात करिए। हम अपनी बात में बिल्कुल सही हैं। 1 बजे जलसा छोड़ा, 1 बजे गाड़ी पे बैठे, यहाँ ड्राइवर लाया, जितनी देर उसको लाने में लगी मैं आपके पास आया। और यही मुझे टाइम ही भी मिलता है, 2 बजे के बाद ही मुझे टाइम मिलता है। बिहार और बंगाल कहीं भी आप चले जाइए, 2 बजे के बाद टाइम मिलता है। मैं अपने टाइम पर आया हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारेला गलत फहमियाँ जो पैदा हुई हैं उसको दूर फरमा दें और हमें और आपको सबको एक दूसरे की कद्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे दिल में कोई गिला और शिकवा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी तकलीफ़ मुझे ज़रूर हुई है। और मेहमान के साथ इस तरीक़े का बर्ताव अगर आपका है तो बहरहाल वो अच्छा नहीं है। अब मुझे 25 तारीख का जो प्रोग्राम दिया है मैंने, यहीं पर रतनी ही में प्रोग्राम है, उसके बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँ, क्या करना है क्या नहीं। अब आगे के कदम मुझे बहुत सोच समझ के मुझे उठाना पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे हादसात जब हो जाते हैं तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। मेरे भाइयों, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आपके सामने पढ़ा है। हकीकत है, जिस आदमी को स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए लोग खड़े होते हों और उस आदमी का रास्ता रोक कर ये कहा जाए, अभी मैं अगर एक फ़ोन कर दूं तो अभी पूरा पुलिस छावनी में बदल जाएगा पूरा इलाका। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि बदनज़मी का मैं शिकार करूं और आपको फिर ये हो कि मौलाना जर्जीस ने क्या कर दिया। अल्लाह का शुक्र है अभी भी मेरे अंदर इतना पावर है कि एक फ़ोन करके मैं भी पुलिस को बुला सकता हूं, लेकिन वो सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अल्लाह ताला हमारे और आपके दिलों को साफ़ करे। आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, कुछ भी हो, चाहे कितनी बात हो, आखिर में रास्ता फिर मेल मिलाप का ही निकलना है, दिलों को मिलाने की बात होगी। इसलिए अपने दिल को साफ़ करिए। हम अपने दिल को साफ़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उन्हीं के लिए कभी ख़त्म न होने वाला अजर है। इस्लाम के अंदर ईमान की एक हैसियत है। इस्लाम ने, कुरान ने 2 चीज़ें पेश की हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान और अमल सालेह। मैंने इसकी कई जगह मिसालें दी हैं। ईमान के साथ साथ अमल सालेह, ये दोनों ज़रूरी है। हम अगर ईमान लाए हैं, मोमिन हैं, लेकिन अमल सालेह अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम बेकार हैं। हमारे अंदर अमल सालेह है लेकिन ईमान नहीं है तो हम बेकार हैं। दोनों चीज़ें होना चाहिए हमारे अंदर, ईमान भी और अमल सालेह भी। और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास मोबाइल तो है लेकिन सिम नहीं है, उस मोबाइल की कोई हैसियत रह जाएगी? 1 लाख रुपए का आप मोबाइल ख़रीद लीजिए, एप्पल का मोबाइल ले लीजिए, लेकिन उसमें सिम नहीं है तो मोबाइल से आप बात कर सकेंगे?
बेकार है, किसी काम का नहीं है। लेकिन आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं है, सिम है मोबाइल नहीं है। 1 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है आपकी सिम में, लेकिन सिम खाली है, मोबाइल नहीं है, तो उस सिम से कोई मकसद हल होगा? बेकार है। जब तक मोबाइल में सिम नहीं होगी आप बात नहीं कर सकेंगे। मोबाइल के लिए सिम ज़रूरी है और सिम के लिए मोबाइल ज़रूरी है। ऐसे ही ईमान के लिए अमल स्वालेह ज़रूरी है और अमल स्वालेह के लिए ईमान ज़रूरी है। कुरान पढ़िए, वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, रूए ज़मीन के ऊपर तुम जितनी भी इंसानियत को देख रहे हो, सारी की सारी इंसानियत नुकसान ही नुकसान के अंदर है। पूरी दुनिया की इंसानियत नुकसान के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग नुकसान के अंदर नहीं हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल स्वालेह किए। ईमान लाए और अमल स्वालेह किए, ये दोनों चीज़ों को आप एक साथ जोड़िएगा। ईमान भी ज़रूरी है और अमल स्वालेह भी ज़रूरी है। ईमान एक मुआहिदा है और अमल स्वालेह उसका नतीजा है। ईमान एक मुआहिदा है और अमल स्वालेह उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। आप चाहे कितना अच्छा मुआहिदा कर लें, लेकिन मुआहिदे के मुताबिक अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको मजदूरी नहीं मिलेगी। मसलन मैं एक मज़दूर हूँ, मुझे आपने लेबर के लिए रखा है, मुझे आपने काम के लिए रखा है। जर्जी साहब, ये एक दीवार आपको बनानी है, ये एक दीवार आपको खड़ी करनी है, आप मिस्त्री हैं, बताइए कितना पैसा लेंगे? मैंने कहा 9 बजे आऊँगा, 5 बजे तक काम करूँगा और 1000 रुपया मिस्त्री की जो मजदूरी मिलती है वो हम आपसे लेंगे। 5 दिन में आपकी दीवार खड़ी कर देंगे। 5 दिन में 5000 रुपया होता है मेरा। आपने कहा ठीक है, डन, मैं आपको दूंगा। मुआहिदा हो गया। 5 दिन हमें काम करना है, 5 दिन में कितना पैसा मिलना है? 5000। काम सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक करना, ये मुआहिदा हो गया। जर्जी साहब ने वादा कर लिया, आपसे मुआहिदा हो गया, आपसे अहद हो गया, तय हो गया कि 5 दिन हम काम करेंगे। लेकिन हम एक भी दिन आपके पास नहीं गए, एक भी दिन नहीं गए, और 5 दिन पूरे हो जाने के बाद 6ठे दिन हम आपके पास पहुंच गए कि लाइए मेरी मजदूरी हमें दे दीजिए। तो आप दे देंगे? नहीं देंगे। क्यों? आप ये कहेंगे कि हमारा और आपका मुआहिदा था 5 दिन काम करने का, ये दीवार खड़ी करने का, आपने ये काम किया? सब नहीं किया। फिर आपको पैसे किस बात के दूं? फौरन आप कहेंगे। मैं कहता हूं साहब मैंने काम नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने वादा तो किया था, मैंने इकरार तो किया था, मैंने आपसे तय तो कर लिया था, मैंने ये कहा तो था कि मैं आऊँगा। अरे हम आए हो या ना आए हो, काम किया हो या ना किया, लेकिन वादा था, मुआहिदा था, आपने कहा था कि मैं पैसे दूंगा और मैंने कहा था कि मैं काम करूँगा। ये इकरार था कि नहीं था? आप कहेंगे साहब इकरार तो था, मुआहिदा तो था, लेकिन आप आए कहाँ? बल्कि आपने मेरा नुकसान और किया। आपको नहीं आना था तो पहले बता देते ताकि मैं किसी और को बुला लेता। आप मुझे 5 दिन की मेहनत और मजदूरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मुआहिदा नहीं किया। आप चाहे कितना कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, आप चाहे कितना कहिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आपने मुआहिदा कर लिया अल्लाह एक है, यानी इबादत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इताअत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा किसी की नहीं। तो मेरे भाइयों, ये मुआहिदा तो आपने कर लिया, लेकिन इस मुआहिदे का अमली नतीजा क्या है? इस मुआहिदे के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। और वो अमल क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अमल स्वालेह, ये सब जो हैं वो काम हैं।
अब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाकर कोई कहे कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, अल्लाह कहेगा कि तुमने तो नमाज नहीं पढ़ी, तुमने तो रोज़ा नहीं रखा, तुमने तो हज नहीं किया, तुमने तो ज़कात नहीं दी, तुम तो पैसे वाले थे, साहिब हैसियत थे, तुमने ज़कात नहीं, तुम तो साहिब इस्तिताअत थे, तुमने हज क्यों नहीं किया। ये सारी बातें सामने आई। अब आप कहिए अय अल्लाह मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, रोज़ा नहीं रखा तो क्या हुआ, हज नहीं किया तो क्या हुआ, ज़कात नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन मैं मानता तो था नमाज पढ़ना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, हज करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए, मानता तो था, मैं तुझे अपना रब मानता था, मोहम्मद को रसूल मानता था, लेकिन आए अल्लाह मुझे जन्नत दे। अल्लाह कहेगा अरे मुझे रब मानता था तो क्या हुआ, लेकिन तूने अमल तो नहीं किया, मेरे बताए हुए रास्ते पर तो नहीं चला, तो क्या सिर्फ इकरार कर लेने से अल्लाह हमें जन्नत दे देगा? नहीं मिलेगी। सिर्फ इकरार कर लेना कि अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जिस तरीके से सिर्फ मुआहदा करने से एक मालिक आपको मजदूरी नहीं दे सकता जब तक कि आप काम नहीं करेंगे, उसी तरीके से अल्लाह भी हमें और आपको जन्नत नहीं देगा जब तक कि इस मुआहदे के बाद, ईमान पर मुआहदा होने के बाद जब तक हम अमले स्वालेह न करें। हमें अमले स्वालेह करना ही पड़ेगा, अमले स्वालेह ज़रूरी है। जब तक हम अमले स्वालेह नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। ईमान एक मुआहदा है और अमले स्वालेह उस मुआहदे का अमली नतीजा है। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है, सिर्फ अमले स्वालेह काफ़ी नहीं है। हिंदू भी हमसे अच्छे अच्छे काम करते हैं, क्या वो गरीबों की मदद नहीं करते? फिल्मी दुनिया के एक्टर देख लो, क्या वो कैंसर पेशेंट को पैसा नहीं देते? क्या वो दान नहीं करते? क्या वो खैरात नहीं करते? बहुत कुछ करते हैं, हमसे ज़्यादा करते हैं, गरीबों की मदद हमसे ज़्यादा करते हैं, अच्छा काम हमसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उनके पास ईमान नहीं है। हमारे पास ईमान है, हमारा नाम मोहम्मद असलम है, हमारे पास मोहम्मद अकरम है, हमारा नाम मोहम्मद अजहर है, सब कुछ हमारा है, अच्छा नाम है, सब कुछ है, लेकिन हमारे काम अच्छे नहीं हैं। ईमान भी ज़रूरी है, अमले स्वालेह भी ज़रूरी है। मेरे प्यारे साथियों, एक मोमिन के अंदर जब ईमान पैदा होता है तो आप यकीन मानिए, ईमान की ताकत जब उसके अंदर आती है तो वो किसी चीज़ का खौफ पैदा नहीं करता अपने अंदर। अभी एक पुलिस वाला, उसको खबर मिल जाए कि आपके गांव में कुछ लोग जुआ खेलते हैं, जुआरी हैं, और वो पुलिस वाला आपके गांव में आ जाए और आपके जुआरी भाग जाएं, या कोई नाजायज़ काम हो रहा है, नाजायज़ काम करने वाले 5-6 लोग भाग जाएं, वो पुलिस, अकेला पुलिस वाला निहत्था, उसके पास पिस्टल नहीं है, उसके पास बंदूक नहीं है, उसके पास राइफल नहीं है, उसके पास डंडा भी नहीं है, लेकिन अकेला एक पुलिस वाला जब आपके गांव में आता है, सुना है यहाँ जुआ खेला जाता है, आप सर नीचे किए बैठे हैं, साहब ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वो चिल्लाता जा रहा है, डांटता जा रहा है, और पूरा का पूरा गांव उसके सामने भीगी बिल्ली बना बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। उस अकेले पुलिस वाले के अंदर ये हिम्मत कहाँ से आती है? उसके पास पिस्टल नहीं, उसके पास बंदूक नहीं, उसके पास लाठी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को डांटता है, फटकारता है, और पूरा गांव उसके सामने खामोश भीगी बिल्ली बना रहता है। क्यों? पूरे गांव वाले क्यों नहीं बोलते उसके खिलाफ? उसको क्यों नहीं मारते हैं? उस पुलिस वाले के ऊपर हमला क्यों नहीं करते हैं? वो अकेला सारे लोगों पर हावी क्यों होता है? क्योंकि पूरे गांव के लोग ये जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला ज़रूर है, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट की ताकत है, उसके साथ सरकार की ताकत है। अगर हमने उसको ऑन ड्यूटी मारा, ऑन ड्यूटी पीटा, तो अभी पूरी पुलिस एसपी हमारे इलाके में भेज देगा, और फिर हमारी पगला धगली शुरू हो जाएगी, हमारे ऊपर केस लगा दिए जाएंगे, धाराएं मुतय्यन कर दी जाएंगी। अकेला एक पुलिस वाला सबको डांटता है, उसके अंदर ये हिम्मत कहाँ से पैदा होती है? पुलिस वाले के अंदर ये हिम्मत जानते हो कहाँ से पैदा होती है? वो जानता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सरकार की ताकत है, मेरे पास सरकार का पावर है, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह एक अकेला पुलिस वाला पूरे गांव के ऊपर हावी हो जाता है, इसलिए कि वो जानता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की और सरकार की ताकत है मेरे पास। इसी तरीके से एक मोमिन, एक मुसलमान, एक मोमिन बंदा
एक मुसलमान बंदा जब उसके अंदर ईमान पैदा हो जाता है तो फिर वो किसी से नहीं डरता, किसी का खौफ अपने अंदर पैदा नहीं करता। उसको कितना भी मारा जाए, उसको कितना भी पीटा जाए, उसको कितना भी सताया जाए, लेकिन वो किसी का डर अपने अंदर खौफ नहीं खाता, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह हमारे साथ है। उसका खौफ उसके दिल में होता है, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। और इस सिलसिले में आप देख लीजिए सहाबा के वाकयात पढ़िए, वो किसी से नहीं डरे, अकेले थे, निहत्ते थे, उनके ऊपर जुल्म और सितम किए जाते थे, लेकिन वो किसी से नहीं डरते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की ईमानी ताकत को जरा देखिए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की ईमानी ताकत को जरा देखिए। उनको काफिरों ने पकड़ा, उनको खींचा और खींचकर उनको एक रेत में रेगिस्तान में ले आए और उनको मारा पीटा, फिर उनको रेत के ऊपर लिटा दिया, फिर उनको बालू के ऊपर, गरम रेत के ऊपर लिटा